अभी भी कहाँ के वासी हैं? अभी भी मृत्युलोक के वासी हैं। एक पेयर है जिसके लिए बोला कि 10 वर्ष में इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। वो ही नारायण वाली आत्मा जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं तो नाम देते हैं ब्रह्मा। पहले पहले क्या नाम देते? ब्रह्मा। जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। वो ही ब्रह्मा, पहला पहला ब्रह्मा 60 साल से 100 साल हो जाता है, 40 साल पूरे होते हैं 76 में, तो मृत्युलोक उसका खत्म हो जाता। क्या शुरू हो जाता? अमरलोक शुरू हो जाता। अमरलोक प्रैक्टिकल में शुरू हो जाता या मन बुद्धि के अंदर शुरू हो जाता? मन बुद्धि के संकल्पों में स्वर्ग महसूस करता या नरक महसूस करता है? स्वर्ग महसूस करता। वो मन बुद्धि की बात है। राजधानी स्थापन होने की प्रैक्टिकल में बात नहीं है। और अभी 2018 में प्रैक्टिकल में 8 का संगठन निकलेगा। जो निकलेंगे वो अनुभव करेंगे राजधानी का, जो नहीं निकलेंगे वो राजधानी का अनुभव भी नहीं करेंगे। जिनके लिए अव्यक्तवाणी में पहले से ही बोल दिया, क्या? बाप के प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात बोल दी। जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने, उसके मुख से अनायास ही क्या निकले? मेरा बाप आ गया। फिर कल ही कहेगा ना चला गया। एवरलास्टिंग आ गया कि चला भी जाएगा? एवरलास्टिंग आ जाएगा। वो एक सेकंड, वो फाइनल सेकंड की तो बात है। वो राजा जनक के लिए, जनक का नाम ही है सीता का बाप। किसका बाप? तुम सब क्या हो? सीता है। सब सीताओं का बाप। जन माने जन्म का माने करने वाला, जनक माने जन्म देने वाला। तो सारी मनुष्य सृष्टि को जन्म देने वाला कौन हुआ? जनक। वो जनक जिसके लिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। उस अव्यक्त मूर्ति में से सारा संसार जन्म लेता है और सारा संसार उसी में समा जाता है। क्या? जड़ और जंगम, चैतन्य हो प्राणी या जड़ हो पृथ्वी या शरीर या जलवायु अग्नि आकाश, वो सब उसी एक से पैदा होते हैं और उसी एक में समा जाते हैं। कैसे समा जाते हैं? मन मना भव, मेरे मन के संकल्प में समा जा। मेरे मन में क्या संकल्प है? एक शिव ज्योति बिंदु, दूसरा न कोई। तो सभी किस स्वरूप में समा जाएंगे? ज्योति बिंदु स्वरूप में समा जाएंगे। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी नहीं बचेगी जो उस बिंदु रूप में न समा जाए। और हर आत्मा जब उस एक ही ज्योति बिंदु में समा जाएगी तो उनके संकल्प अलग अलग होंगे या एक ही हो जाएंगे? है? एक ही संकल्प हो जाएगा सबका। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। फिर नंबर बार फिर निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? उसी धाम से निकलेंगे जिसके लिए बोला तुम परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने तुम बच्चे नंबरवार हो तो नंबरवार बच्चों में से कोई अव्वल नंबर बच्चा है जो परम धाम को पहले पहले अपने मस्तक में उतारता है और उसी परम धाम में सभी मनुष्य आत्माएं स्मृति के आधार पर समा जाती है और फिर नंबरवार उतरेंगी।
या एक साथ उतरेंगी? 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं इकट्ठी निकल पड़ेंगी या धीरे धीरे उतरेंगी? धीरे धीरे उतरेंगी। पहला पीढ़ी राधा कृष्ण सतयुग के, उनका जितना भी जन्म काल होगा, जीवन काल 150, 125, जो भी हो, अंत तक वो आत्माएं उतरती रहेंगी और बच्चों को जन्म देती रहेंगी। तो अंत में जाकर के पहली पीढ़ी के अंत में 9 लाख की आबादी पूरी हो जाएगी। ये बात समझ में नहीं आती है? समझ में आनी चाहिए। 4.5 से 9 लाख कैसे बनते? 2 जन्म देने वाली आत्माएं और 2 लेने वाली आत्माएं। जो जन्म लेने वाली आत्मा है, जैसे राम वाली आत्मा और सतयुग का पहला पत्ता, जन्म लेने वाली आत्मा, दोनों एक ही शरीर में लेकर के रह करके पुरुषार्थ करती है? नहीं करती है। एक ही शरीर में संपन्न होती है। जो बोला, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, तो वैसा ही है। ये बेहद का जन्म है और वहां हद का जन्म होगा शरीर का। तो इसी तरह एक पेयर, जैसे राधा कृष्ण और राम सीता, 4 आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरेंगी। नंबर बार, पहले माता पिता और फिर बच्चों की आत्मा, और उतर करके जन्म लेंगी। उसी तरह दूसरी आत्माएं भी जो हैं, माता पिता और उनके बच्चे, उतरते रहेंगे और जन्म लेते रहेंगे। 9 लाख की आबादी पूरी होगी और दूसरा नारायण गद्दी पर बैठ जाए। ओम शांति।